हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी लवर। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इन दिस वीडियो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इम्यूनिटी। ह्यूमन बॉडी को बचाती है डिसीज़ कॉज करने वाले एजेंट से। इम्यूनिटी डिसीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और फाइट करती है डिसीज़ कॉज करने वाले एजेंट से। इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। Immunity is the ability of the body to defend itself against disease causing organism. बॉडी की वो क्षमता जो डिसीज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म से बचाती है अपने आप को। एवरी डे आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेवरल पैथोजेंस बट ओनली अ फ्यू रिजल्ट इनटू डिसीज़। हर दिन हमारी बॉडी कांटेक्ट में आती है काफ़ी पैथोजेंस के या डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स के, लेकिन कुछ ही डिसीज़ करती हैं। द रीज़न इज़ आवर बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू रिलीज एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। हर वजह है कि हमारी बॉडी के पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है एंटीबॉडी को रिलीज़ करने की या पैथोजेंस या डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट, और बॉडी बचाती है बीमारियों से। दिस डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। ये डिफेंस मैकेनिज़्म क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। और है इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स। इम्यूनिटी के पास वो एबिलिटी होती है जो होस्ट मीन्स हो गया, होस्ट का मतलब है यहाँ पर और किसी भी ह्यूमन से है। होस्ट ह्यूमन हो गया जो डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ेगा। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज़ कॉजिंग एजेंट। वो एबिलिटी, वो क्षमता होस्ट की जो फाइट करेगी किसके अगेंस्ट? डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट। ये हो गई इम्यूनिटी। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, उसको हम कह सकते हैं नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दूसरी, और अडेप्टिव इम्यूनिटी है जो अडेप्ट करते हैं हम बाहर से। यहाँ पर दो टाइप्स की इम्यूनिटी है। एक इनेट इम्यूनिटी है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। कि पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है आपकी स्किन। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी फॉरेन एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्ट करेगा तो आपकी स्किन आपको उससे प्रोटेक्ट करेगी। तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी एक चीज़ के लिए नहीं, मतलब अगर वायरस है तो वो वायरस के लिए वर्क नहीं करेगी, वो बैक्टीरिया के लिए भी वर्क करेगी, किसी और पैथोजेंस के लिए भी वर्क करेगी। अब है हमारे पास दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ये हमारे बर्थ के बाद आती है। अगर हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ये हमारी बॉडी में वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और उससे फाइट करके किल कर देगी, और ये एंटीबॉडी मेमोराइज हो जाती है। अगर वही वायरस हमारी बॉडी में दोबारा एंटर हुआ तो जो मेमोराइज एंटीबॉडी थी वो आ जाएगी और उस वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगी। इसको दोबारा से एंटीबॉडी नहीं बनानी पड़ेगी। जो मेमोराइज एंटीबॉडी है वही उसको आके वायरस के अगेंस्ट फाइट करेगी और किल कर देगी। यह स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब है जो किसी एक चीज़ के लिए हो। जैसे वायरस के लिए है तो वायरस के लिए वर्क करेगी, अगर बैक्टीरिया के लिए है तो वो बैक्टीरिया के लिए वर्क करेगी। स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है ये। और जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, पर ये जो है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बर्थ के बाद आती है हमारी बॉडी में। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। एक इनेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जब हम बॉर्न होते हैं जब से प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जब आती है जब हम बॉर्न होते हैं, हमारे पास वायरल इन्फेक्शन आते हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन आते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसे अडेप्ट कर लेती है। इनेट इम्यूनिटी के
4 बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन बैरियर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। इनेट इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ इन एन ऑर्गेनिज्म में वाली इम्यूनिटी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। दिस इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली व्हेन द पैथोजन अटैक्स। ये एक्टिव हो जाती है एकदम से जब पैथोजन्स अटैक करेगा तो ये एकदम से आ जाती है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इसका डिफेंस कैसा है? नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मीन एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं, ये सभी के लिए एक्ट करती है। इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड्स ऑफ 4 बैरियर्स, इसके 4 बैरियर्स होते हैं दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन, जो किससे बचाते हैं? पैथोजेंस की एंट्री से बचाते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बैरियर एज गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं बैरियर। फिजिकल पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कौन सा होता है? स्किन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द pathogens into the body. Mucous coating of epithelium lining in the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in trapping microbes. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास स्किन होती है जो हमें पैथोजेंस या डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स की एंट्री से बचाती है, जो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती पैथोजेंस को। एक म्यूकस की स्लाइमी चिपचिपी कोटिंग होती है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स पर, जो माइक्रोब्स को ट्रैप करने में मदद करती है। अब सेकंड है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। टीयर्स फ्रॉम द आइज, सलाइवा इन द माउथ, एसिड इन द स्टोमक etc. प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सेकेंड है हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती है। टीयर्स फ्रॉम द आइज, आँखों में से आंसू, सलाइवा इन द माउथ, माउथ में सलाइवा होता है, एसिड होता है हमारे स्टोमक में जो कि ग्रोथ को रोकती है माइक्रोब्स के। सेल्यूलर बैरियर है, थर्ड है सेल्यूलर बैरियर। दीज इंक्लूड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें कौन सी इंक्लूड होती हैं? कि स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल होती हैं बॉडी में विच किल द डिसीज़ कॉजिंग एजेंट, जो कि मार देती हैं जो डिसीज़ कॉज करने वाले एजेंट हैं उसको। दीज आर WBCs। ये कौन सी हैं? WBCs वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये। लाइक जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल कलर सेल्स। मोनोसाइट्स होती हैं और नेचुरल कलर सेल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं इन द ब्लड एंड मैक्रोफेजेस इन टिश्यू। मैक्रोफेजेस होते हैं जो खा जाती हैं टिश्यू, वो होती हैं टिश्यूज़ में। साइटोकाइन बैरियर, फोर्थ है हमारा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर सेल विच आर वायरस इन्फेक्टेड, जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड होती है, रिलीज़ प्रोटीन, वो क्या करती है? प्रोटीन को रिलीज़ करती है। उसको कौन सी प्रोटीन है? इंटरफेरॉन है वो प्रोटीन। दैट प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, जो कि प्रोटेक्ट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, दूसरे वायरल इन्फेक्शन से। द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। The pathogen's specific immunity, it is not present from birth and developed during an individual lifetime. The pathogen specific, ये क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। मीन्स जो वायरस है तो वो वायरस के लिए ही वर्क करेगी, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया के लिए वर्क करेगी, जो अदर पैथोजन है वो अदर पैथोजन के लिए ही वर्क करेगी। तो ये ये स्पेसिफिक है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती एंड डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल, और डेवलप होती है इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड। ये कौन सी इम्यूनिटी हो गई? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये फ्लो चार्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। 2 टाइप्स की होती हैं, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव में भी एक नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। पैसिव में भी एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। अब हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ व्हेन द बॉडी मेक इट्स ओन एंटीबॉडीज़ टू फाइट एन इन्फेक्शन। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो बॉडी जो है वो अपनी एंटीबॉडी बनाती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। वंस द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एक बार बॉडी ने क्या कर दी? प्रोड्यूस कर दी एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए।
किसी भी स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए इट इज़ बेटर इक्विप्ड टू फाइट। ये क्या हो गई, ये फाइट करने के लिए रेडी हो गई ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन, आगे जो इन्फेक्शन आएगा उससे फाइट करने के लिए रेडी हो गई। कॉज बाय द सेम पैथोजेंस, अगर वो सेम पैथोजेंस अटैक करेगा उसके ऊपर तो वो एंटीबॉडी जो है, जो मेमोराइज एंटीबॉडी है वो आ जाएगी और वो उससे फाइट करेगी। इट इज़ स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, ये स्लो है लेकिन क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है। इट इज़ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप की होती है। एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है जो डेवलप बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से डेवलप्ड होती है। नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, जो नेचुरल इन्फेक्शन से डेवलप्ड होती है। एक अब है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज़ व्हेन यू रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आप बाहर से, आउटसाइड से लेते हैं एंटीबॉडी, जो हम आउटसाइड से रिसीव करते हैं एंटीबॉडीज़, वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। लाइक वैक्सीनेशन, हमने एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी अपनी बॉडी में, तो ये हो गई पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो खुद को बनानी पड़ती है, बट पैसिव इम्यूनिटी जो है वो हम रिसीव करते हैं बाहर से, रादर दैन प्रोड्यूसिंग देयर ओन एंटीबॉडीज़। बजाय उसके कि हम अपनी एंटीबॉडी बनाएं, ये हम क्या करेंगे, बाहर से लेंगे एंटीबॉडी। दिस कैन हैपन नेचुरली, ये नेचुरली होगी, सच एज थ्रू अ मदर में ब्रेस्ट मिल्क, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में, और आर्टिफिशियली होगी थ्रू एन इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। काहे में इंजेक्ट करेंगे एंटीबॉडी को, यानी कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी आ जाएगी और वो फाइट करेगी उसके अगेंस्ट। इट इज़ फास्ट, ये फास्ट है बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन में ख़त्म हो जाती है। ये फास्ट है लेकिन ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाती है। बॉडी जो एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो बॉडी जो है वो अपनी एंटीबॉडी बनाती है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। एक बार अगर बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी पैथोजेंस के लिए, तो फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन इन्फेक्शन कॉज करेगा तो वो मेमोराइज हुई हुई एंटीबॉडी आएगी और पैथोजेंस को किल कर देगी। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो वो इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडी को बाहर से अडेप्ट कर लेती है। यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट्स करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट मी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।